अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ रिकॉर्डर के साथ मैं हूं आपका होस्ट निसार इकबाल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब न्यूज़ चैनल न्यूज़ रिकॉर्डर। आपसे मुल्तमस हूं कि आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। व्यूअर्स, आज का मुझे कुछ कहना है वो पाकिस्तानी हुकूमत और पाकिस्तानी सियासत के हवाले से मैं आपसे गुफ्तगू करना चाहता हूँ। पाकिस्तान ममलकत खुदादाद पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने दो कौमी नज़रिए के साथ बेशुमार तहरीक आज़ादी के कारकुनों, रहनुमाओं और मुसलमानों ने बेशुमार कुर्बानियाँ देने के बाद ये मुल्क हासिल किया। माँओं से बेटे बिछड़ गए, बेटों से माएँ बिछड़ गईं, असमान को लुटाने के बाद, खून की नदियाँ बहने के बाद ये ममलकत खुदादाद पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये हमें हासिल हुई। और इसकी कदर वही जानते हैं जिनके पूरे ख़ानदान लुटे पुटे जब पाकिस्तान बन गया तो पाकिस्तान में आए और यहाँ बसेरा किया। उन्हीं की शबाना रोज़ मेहनत से कई ताजर, सियासतदान और दीगर शख्सियात पैदा हुई। उन्होंने इस मुल्क की तरक्की के लिए अपना रोल अदा किया। आपने देखा चंद दिनों से पाकिस्तानी सियासत के जो हालात हैं वो इंतहाई, इस पे बात करने से पहले मैं एक छोटा सा शेर कि डूबता साहले दरिया पे सफ़ीना देखा, ज़र्फ़ के फ़र्क से हर शख्स कमीना देखा। गुजारिश ये है कि हमारे जो सियासतदान हैं, आपने पंजाब असम्बली में देखा, गुत्थम गुत्था हुए, एक दूसरे के गिरेबान पकड़े। बजट सेशन में कौमी असम्बली में आपने देखा कि बजट की कापियाँ फाड़ दी गईं और बल्कि एक दूसरे को मारी गईं, गालम गलोच हुई। और उसके बाद बलूचिस्तान असम्बली में भी यही हड़बूंग मचाई रखी, शोर शराबा हुआ। स्पीकर असम्बली को बिलाखिर पुलिस मंगवानी पड़ी और अरकान असम्बली पर इलेक्टेड वोट्स के ज़रिए जो असम्बली के फ़ोन तक पहुँचते हैं उन पे मुकदमात दर्ज हुए। ये कितनी शर्म की बात है, हमारा क्या इमेज आ रहा होगा। अभी ताज़ा तरीन कल का वाक़या कि सिंध असम्बली में जमहूरियत का बाकायदा जनाजा, अलामती जनाजा निकालने की कोशिश की गई और असम्बली हाल में चारपाई और बिस्तरों के साथ धींगा मुश्ती होती रही। और दैट इज़ अ ह्यूज अशेम्ड इशू फॉर आवर पॉलिटिशियंस और बहसीत नेशन। हमारे लिए भी ये शर्म की बात है कि हमारे सियासतदान कर क्या रहे हैं, ये जमहूरियत को समझते क्या है। ये जमहूरियत अजीब व गरीब। वो खलील जबरान का एक बहुत खूबसूरत किता मैं आपकी नज़र करना चाहता हूँ। वो कहते हैं कि 14वीं का चाँद जब अपनी पूरी आबोताब के साथ आसमां पर तलू हुआ तो शहर के तमाम कुत्तों ने चाँद पर भौंकना शुरू कर दिया। इसी सना में एक खारिशज़दा बूढ़ा कुत्ता आगे बढ़ा। उसने कहा कि कुत्तों, खामोश हो जाओ, चाँद को उसके सकूत से मत तोड़ो, उसको उसकी नींद से मत जगाओ। उसका ये कहना था कि तमाम कुत्ते खामोश हो गए, मगर वो कुत्ता तमाम रात उन कुत्तों को खामोश करवाने में भौंकता रहा, भौंकता रहा, भौंकता रहा। हमारी सियासत कुछ इस तरह का वतीरा अख्तियार कर चुकी है। ये माज़रत के साथ, ये मैंने खलील जबरान हमारे बहुत बड़े आथर हैं, बहुत बड़े राइटर थे, मग़फ़िरत फरमाए उनकी कि वो अब इस दुनिया में तो नहीं है। बहरहाल उन्होंने बहुत खूबसूरत किताब लिखा है। ग़ालिबन वो इन्हीं हालात के पस मंज़र में मैं ये कह सकता हूँ कि ये आजकल मनोअन उसी बात की ये तस्वीर पेश की जा रही है हमारे सियासतदानों की जानिब से। नाज़रीन, इंडिया में इस वक्त करप्शन का जो रेशो है वो हमसे कहीं ज़्यादा है। वहाँ पर सड़कों पर बंदे मरते रहे। कोरोना की ये दूसरी लहर जो आई है और ताज़ा तरीन अपडेट्स ये हैं कि उनके एक अखबार इंडिया टुडे और दीगर कुछ मुबस्सरीन ने वहाँ पे बाकायदा उनके हेल्थ जो मुबस्सरीन हैं उन्होंने बाकायदा वहाँ पे अलार्मिंग पोजीशन दे दी है कि वहाँ पर तीसरी लहर भी आने वाली है। इन तमाम तर मुहर्रिकात के बावजूद कि वहाँ पे करप्शन भी है, वहाँ पे चोरा चकारी भी है, वो सभी कुछ उनके पॉलिटिशियन भी करते हैं, मगर वो इंडिया और वो फंडिंग करता है। तमिलनाडु में क्या हो रहा है और अफ़गानिस्तान में वो क्या कर रहे हैं और जो उनकी जो है बदनाम ज़माना जो उनकी वो क्या कर रही है। इसके बावजूद वो ग्रे लिस्ट में नहीं है।
اور پاکستان کے سیاستدان وہ اپنے مخاصمتوں میں، اپنے جھگڑوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ پاکستان ابھی تک گرے لسٹ سے باہر نہیں نکلا۔ ہمارے وزیر خارجہ جو شاہ محمود قریشی صاحب ہیں، انہوں نے بڑی مدلل تقریر کی ہے، خیر، لیکن اس کے باوجود ابھی تک ہم گرے لسٹ میں ہی موجود ہیں، اور ابھی انہوں نے ہم سے ڈو مور کا مطالبہ کیا۔ خیر یہ ایک علیحدہ بحث ہے، یہ بہت بڑی پالیٹکس کی، انٹرنیشنلی پالیٹکس ہے کہ وہ پاکستان کو گرے لسٹ سے نکالنا ہی نہیں چاہتے، نہ جانے ان کے کیا عزائم ہیں، یہ بھی سوچنے کی بات ہے۔ بہرحال فی الحال جو میں ڈسکس کر رہا تھا، جس پہ جو میرا مطمع نظر ہے وہ پاکستانی سیاستدانوں پہ ہے کہ خدا را پاکستان کے عوام کے ووٹ سے الیکٹ ہو کر آپ اسمبلی کے فروز تک پہنچے ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ جمہوریت کی اقدار کو پروان چڑھائیں، اور آپ کو وہ ویڈیو دکھاتے ہیں جو کل سندھ اسمبلی میں جو واقعہ پیش ہے، وہ ویڈیو دکھاتے ہیں، وہاں پہ جو شور شرابہ، ہاتھم پائی اور گالم گلوچ ہو رہی ہے، وہ جس طرح سے جو وہاں پہ ری ایکشن ہوئے ہیں وہ آپ کو سارے دکھاتے ہیں۔ انشاءاللہ وہ ویڈیو دیکھیے گا اور فیصلہ کیجیے گا کہ ہمارے سیاستدان جا کس طرف رہے ہیں۔ بل تھا سر جو یہاں سے پاس کر کے بھیجا گیا، اس کو صرف اس وجہ سے روک دیا گیا کہ موجودہ وفاقی حکومت میڈیا اور پریس پر جس طرح کی قدغنیں لگا رہی ہے، وہ نہیں چاہتے کہ اس طرح کے بل پاس ہوں جو میڈیا لوگوں کی پروٹیکشن کے لیے ہوں، جرنلزم کی پروٹیکشن کے لیے ہوں۔ یہ ان کی آواز روکنے کے لیے آرڈیننس تو نکال دیتے ہیں، نئے نئے بل منظور کرا دیتے ہیں وہاں پہ، لیکن یہ ان سے ہضم نہیں ہوتا کہ میڈیا کی آزادی اور میڈیا کے لوگوں کی پروٹیکشن ہے۔ سوچنے کی بات کوئی سوچتا نہیں ہے، سوچنے کی بات کوئی سوچتا نہیں، ہم لوگ خود برے ہیں، زمانہ برا نہیں، جا تو رہے ہیں کچھ قافلے رہنما بغیر، کس سمت جا رہے ہیں یہ خبر نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ آپ کو صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرمائے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اسی دعا کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔ کاؤڈر کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری نئی آنے والی تمام ویڈیوز دیکھ سکیں۔